इस कार्यक्रम के आयोजक पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 22। श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया के पदाधिकारीगण, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 2022। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयदो तीर्थर शासनम, जयदो शुद्धदेवता। जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। इस परम पवित्र भावना को लेकर के पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के उस सुप्रभात बेला में आज हम दूसरे सोपान पर अपने जीवन को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सोपान हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, मानवता का सोपान है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो इससे ही हमारी पहचान होती है, इससे ही हमारे जीवन में उत्थान होता है। या यूँ कहो कि बीज अंकुरित तभी होगा जो हम आत्मा के अंदर संस्कार डाल रहे हैं, उस संस्कारों का बीजारोपण तभी होगा जबकि हम हृदय की भूमि को मृदु नहीं बनाएंगे, तब तक अंकुरित नहीं होता है। इसी कारण से पहले भूमि को जोतना पड़ता है, उसकी कठोरता को दूर करना पड़ता है। अगर कठोरता है तो एक कृषक बीज नहीं डालता है उसमें, क्योंकि कठोर भूमि में वो बीज व्यर्थ चला जाएगा। और अगर भूमि बंजर है, ऊसर है, तो उसमें तो डालेगा ही नहीं। तो पहले बंजर जो बना है, ऊसरता है, उसको दूर करके भूमि को उर्वरा बनाना पड़ता है, उपजाऊ बनाना पड़ता है। और उर्वरा बनाने के लिए हमें उसको कंकड़ पत्थर जो भी है, कठोरता है, चट्टानें हैं, बड़ी चट्टानें हैं, पहले उनको हटाना पड़ता है। फिर छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनको हटाते हैं, और कंकरील आदि हैं उनको भी हटाते हैं, और उस खेत को ले एकदम मृदु बना देते हैं, और फिर जा कर के बीज को उसमें डालते हैं। आज का दिन ऐसा ही है। मार्दो धर्म है, उत्तम मार्दो। मार्दो में भी उत्तम विशेषण लगा हुआ है, और उत्तम विशेषण उत्कृष्ट परिणामों की अवस्था का नाम है। और उत्कृष्ट परिणाम, स्वभाव रूप परिणाम मुनि मन में होते हैं। इसमें होते हैं, मुनि मन में हुआ करते हैं। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो पूरे के पूरे 10 धर्मों का श्रृंगार या आभूषण अगर कोई तो मुनि राज का हुआ करता है। इसलिए मुनियों के आभूषण में 10 धर्म बतलाए गए हैं। और वहाँ पर हम देखते भी हैं कि 9वां अधिकार है तत्वार सूत्र में, और तत्वार सूत्र के 9वें अधिकार में संवर और निजरा का पद बतलाया है। और संवर और निजरा के कारणों में सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र्य इस सूत्र दिया है। अर्थात गुप्ते
समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। अब यहाँ पर मुख्य रूप से इस मार्ग में मुनिराजों का ही प्रवेश है। 9वें अधिकार में इसका मतलब ये हुआ कि 10 धर्म मूलतः मुनिराजों के स्वभावभूत हैं, साधनभूत भी हैं, स्वभावभूत भी हैं। साधन से स्वभाव तक पहुंचना है, तब वो निजरा के कारण बनते हैं। तो श्रावक क्या करें, हमारे तो है नहीं। तो अभी झांझरी जी तत्काल बोलेंगे, सुरेश जी बोले अब फिर हमारे तो नहीं है, उत्तम, क्षमा, मार्दव ये आपके ही हैं, तो फिर हम लोग तो ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुनिराज के लिए साध्यभूत है और आपके लिए साधनभूत है। कैसे है? आपके लिए साधनभूत है, क्योंकि हम आज साधन करेंगे तो स्वभाव में पहुँचेंगे। आज हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अभ्यास ही नहीं करेंगे, संस्कार नहीं डालेंगे, बीज नहीं बोएंगे, तो फिर अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण नहीं होगा तो फिर वृक्ष नहीं बनेगा, और वृक्ष नहीं तो फल नहीं। इसलिए बीज रूप में हम आज बो रहे हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन को भी अपनी स्वभाव दशा का परिवर्तन करना ही चाहिए, और विभावों से घट कर के जीना ही मार्दव धर्म है। कहाँ से? विभावों से हट कर के जीना मार्दव धर्म है। ध्यान देना, कल क्षमा की बात चल रही थी। मान का क्षय, किसका? मान का क्षय। अगर मान का क्षय नहीं हुआ तो क्षमा भी नहीं होगी, तो मार्दव कैसे होगा? आज हमें दूसरे कषाय को देखना है, और दूसरे कषाय के अभाव का नाम धर्म है। आज मार्दव धर्म है। बैठ जाइए सुरेश जी। दूसरी मान का मर्दन, मान का मर्दन हो जाना। क्या हो जाना? मान का मर्दन हो जाना। ये ध्यान रखने वाली बात है। मान का अभाव हो जाना। अगर हमें सिद्धालय में प्रवेश करना है तो पहले नम्र होना पड़ेगा। अहम को हटा करके अरिहम की यात्रा होती है। अहम को हटा करके ही अरिहम की यात्रा बनती है। अहम भाव है तो अरिहम भाव नहीं आ सकता। एक साथ दोनों भाव नहीं हो सकते कि अहम भाव भी रहें और अरिहम भाव भी रहें। नहीं ज्ञानी, अहम भाव का विसर्जन ही अरिहम भाव का सृजन है। हम विरासत में कुछ लेकर के आते हैं ललित भैया, हम विरासत में कुछ लेकर के आते हैं। बस जो आप विरासत में लेकर के आए हैं, उस विरासत की संपत्ति को यहाँ पर छोड़ करके जाना है। क्या करना है? छोड़ करके जाना है, ये हमें मालूम है। इसलिए विरासत की संपत्ति के साथ नहीं जीना ही मार्दव धर्म है। मनुष्य विरासत में लेकर के आता है क्या? मान। मनुष्य विरासत में लेकर के आता है मान, नार की विरासत में लेकर के आता है क्रोध, तिर्यंच विरासत में लेकर के आते मायाचारी, और देव विरासत में लोभ। ऐसा गौमठ सार सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है जीव कांड में कि 4 कषाय होते हैं, और प्रथम समय में किस किस कषाय की कहाँ मुख्यता होती है उसका वहाँ दिग्दर्शन कराया है। तो बोले नारकियों में प्रथम समय में प्रचुरता होती है, क्रोध की होती है। इसलिए जो क्रोधी है वो नारकी है। इसका मतलब ये नहीं बनाना कि जो मानी है तो वो मनुष्य है। लेकिन हाँ, मान को लेकर के आया है, लेकिन मान को लेकर के नहीं जाना।
मान लेकर के तो आया है, लेकिन हम सम्मान लेकर के जाएंगे। सम्मान लेकर के जाएंगे। कसायात्मक नहीं, सम्मान का मतलब यह आदर सूचक है। क्या है? आदर सूचक है। हम गुणों का आदर करते हैं, उसका नाम हमने सम्मान दिया है। हम मान कषाय से नहीं जोड़ना हुआ, उसके चाह नहीं होना, लेकिन फिर भी आदर मिलता है। वहाँ पर कषाय नहीं है और चाह होना कषाय है। हम उसकी अपेक्षा रखते हैं कि हमने ऐसा किया तो मुझे माला मिलना चाहिए, मंच मिलना चाहिए, माइक मिलना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, मंच, माला, माइक। अधिक तक लोग इसी को करते लाइक। हाँ, मंच, माला, माइक जहाँ मिल जाए तो जीवन में बहुत बड़ा सम्मान समझते हैं, और जिनको नहीं मिलता है वो अपने आप को हीन समझते हैं। ये भी एक कषाय है। क्या है? ये भी एक कषाय, कषाय का ही रूप है। इसलिए हमें इनसे भी दूर होना है। मैं आपका माइक नहीं छुड़ा रहा हूँ, ये मत समझना, लेकिन ऐसे भावना मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। बीमारी है नहीं, तत्व चर्चा के लिए बीमारी नहीं है, लेकिन तत्व चर्चा के लिए बीमारी नहीं है, वो तो एक आत्मा की खुराक है। क्योंकि धर्मोपदेश 5 प्रकार का स्वाध्याय है, और 5 प्रकार के स्वाध्याय में अंतिम स्वाध्याय का नाम धर्मोपदेश है। तो वो सम्यक्त और चारित्र का कारण बनता है, अंतर की जागृति को उत्पन्न करता है। इस कारण से तो हम बतला रहे थे कि विरासत की संपत्ति लेकर के तो आए हैं, लेकिन हमें गुमान नहीं करना है। गुमान भी किस चीज़ का करें कि मालूम है मुझे कि एक हम राई के दाना के बराबर है, सरसों का दाना, या हम परमाणु मात्र पदार्थ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। बात सत्य तो है, जो है सब यही रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं। हाथ पसारे जाना है आपके लिए, पूरा कहानी आपको पता है, फिर भी हम इतना संग्रह क्यों कर रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों कसाई कर रहे हैं अपने जीवन में, क्यों इतने सारे विकल्प कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इनके कारण एक दूसरे का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हम छोटी निगाहों से देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अहंकार भरा हुआ है। इस सब कुछ मेरे साथ कुछ नहीं जाना है, ये जो भी है सब आत्मा, भगवान आत्मा की शक्ति सबके अंदर है, इस बात का ध्यान रखो। एक निगोदिया भी है, वो भी भगवान शक्ति से युक्त है, और आप हैं तो भी भगवान शक्ति से युक्त हो। जब भगवान शक्ति में कोई अंतर नहीं है, ये हम चिंतन का विषय बनाना है। देखिए, मार्दव धर्म है आज, और स्वभाव मार्दवम च मनुष्य का लक्षण है। आप तत्वाश्रुत में सूत्र पढ़े हैं, इस सूत्र की बात कर रहा हूँ सिर्फ आज, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा सुरेश जी। हाँ, तो स्वभाव मार्दवम च, क्या सूत्र है? स्वभाव मार्दवम च। सिर्फ हमें अपना जो मनुष्य का स्वभाव है, अब यहाँ पर जब हम आचार्यों की बात करते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव मान नहीं है, स्वभाव मार्दव है। तत्वसूत्र में क्या लिखा है? मार्दव है। मार्दव से मनुष्य बनता है, अर्थात मृदु स्वभाव से मनुष्य बनता है, कठोर स्वभाव से मनुष्य नहीं बनता। कठोर स्वभाव तो नारकी की पहचान है। किसकी पहचान है? कठोरता नारकी की पहचान इसलिए है कि नारकी जीव आप जाकर के देखो, वहाँ पर एक दूसरे को मार काट में ही लगे हैं। ललित भैया, हम इतने अच्छे से बैठे यहाँ पर, शांति से बैठे, वहाँ पर एक क्षण भी शांति नहीं है। कभी जाने की व्यवस्था अगर होती, देखने की, जाना नहीं है,
तो वहाँ पर दृश्य देखते कि नारकी का जीवन कैसा जीवन है। पूरा मार्केट में किसी को बैठने नहीं देता। अगर वो वृक्ष की छाया भी है तो वो भी कष्ट पहुँचाती है, उसके पत्ते गिर जाते हैं तो खंड खंड हो जाते हैं। आपस में नारकी कभी भी प्रीति से एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, उसी का नाम नारकी है। जो हम आपस में जो प्रीति से नहीं रह पाता है, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, जो आपस में प्रीति भाव से नहीं बैठ पा रहा है, वही नारकी है। जो आपस में प्रीति से रहता है, उसी का नाम मनुष्य है। जब गंधोदक के प्रभाव से मरणासन्न बालक उठ जाता है, उठता है कि नहीं, तो फिर क्या, हमारे पास तो बहुत बहुत शक्ति है। जैन दर्शन में बहुत बहुत शक्ति है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं विघ्नौगा प्लियमयांति शाक्नि भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम्याति स्तोयमाने। देखो, हमें और आस्था को गहरी करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आस्था जितनी गहरी होती है, बात सत्य है। स्तोत्र वही है, स्तुति वही है, मंत्र वही है। उन्हीं स्तुतियों से चमत्कार होता है, सब कुछ होता है। बस आस्था की जितनी गहरी होती है, आज हम नमो अरिहंतरम पढ़ते हैं, चमत्कार हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में इस बात को सीखना है। और तो मानव जीवन में कुछ नहीं है, बस इतनी सुंदर भावनाएं हम दें, रखें अपने जीवन में। इसी भाव का त्याग करना है मुझे। एक अंगीठी जल रही थी, एक अंगीठी जल रही थी, उसमें बहुत सारे अंगारे धधक रहे थे, एकदम द्युतिमान थे, कांतिमान थे, प्रभावान थे। एकदम एक अंगारे के अंदर भावना आ गई। सुशील भैया, एक अंगारे के अंदर भावना आ गई कि जब हम द्युतिमान हैं, कांतिमान हैं, तो फिर क्यों ना मैं अपनी अलग से सत्ता स्थापित करूं। ऐसी भावना आ गई, और ये भावना ही हमारे जीवन में कहीं न कहीं ह्रास का कारण बन जाती है। और हम अपने जीवन में कहीं न कहीं आचार्य कहते हैं कि एकदम तरल और सरल रहे तो जीवन उत्थान को प्राप्त हो जाता है। नहीं, इसी सिद्धांत को मुझे समझना है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं, मृदु स्वभाव बनाएं। हमें बीज बोना है, मार्दव धर्म हमारे जीवन में अंकुरित हो। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय जाप कर लेंगे। 3 बार जाप कर, हाथ जोड़ लीजिए। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। उत्तम मार्दव धर्म की। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 22। श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया के पदाधिकारीगण। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज सत्संग सहज वर्षा योग समिति 2022। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं